Good afternoon students, welcome to today's video lecture. Today we will be starting with a new chapter, chapter number 10, which is vector algebra. And this chapter is very important. It is easy but it requires nice way of understanding and nice application. और अगर ये चैप्टर आपको आएगा तो ही नेक्स्ट चैप्टर which is 3-dimensional geometry 3D चैप्टर नंबर 11 वो आपको आएगा. स्टार्टिंग में वेक्टर अलजेब्रा में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. So let us start with today's chapter, new chapter which is you can say vector algebra. Okay. Of any line in 3D, let small l be line in 3 dimension or 2D. कोई भी लाइन जो होती है उसके दो डायरेक्शंस होते हैं. Let L be a line in 3D or 2D. A line has two directions. A line L has two directions. लाइन के दो डायरेक्शंस होते हैं. वो आपको पता चलेगा. Suppose this is the line L. This is the line L. So one direction is towards right diagram से. One direction is towards left. So a line L has two directions. A line L has two directions. ये आपको याद रखने का कि line L has, that is line L in 3D or 2D has two directions. ठीक है. अब अगर इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, a line with one of one of these directions prescribed. मतलब अगर कोई डायरेक्शन इसका पता है, मतलब towards right या towards left. A line with one of these directions prescribed is called directed line. What is directed line? A line with one of these directions prescribed is called a directed line. So हमारी लाइन L यहाँ पे कौन सी है? हमारी गिवन लाइन है L, उसके दो डायरेक्शंस हैं. तो लाइन L ये, दिस इज अवर लाइन L और इसके दो डायरेक्शंस हैं. तो डायरेक्टेड लाइन कौन सी होगी? डायरेक्टेड लाइन फॉर L टुवर्ड्स राइट ये भी हो सकती है और टुवर्ड्स लेफ्ट वो भी हो सकती है. सो डायरेक्टेड लाइन या तो ये आप सोच सकते हो, डायरेक्टेड लाइन फॉर L और टुवर्ड्स राइट ये आप सोच सकते हो या टुवर्ड्स लेफ्ट ये सोच सकते हो. दैट इज समटाइम्स यू राइट लाइक दिस, डायरेक्टेड लाइन फॉर L. टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है, they show something like this, L towards right, L और फिर ऐसा L बताते हैं. Stop. ठीक है? Yes. And here you write. Perfect. Okay. Now ये हो गया हमारा लाइन L के बारे में. अब आपको पता है two distinct points determine a unique line. Suppose 2 points on the line are, suppose A and B are two distinct points. Suppose capital A, capital B are two distinct points on line L. तो आपको कैसे याद रखना है? This is the line L. This is the line L. This is the line L. This is the line L और उसपे दो पॉइंट्स कौन से हैं? A और B. उसपे दो कौन से पॉइंट्स हैं? A और B. तो आपको याद रखना है डायरेक्शन ऑफ लाइन L. आप याद रखें टुवर्ड्स राइट. AB means A to B, AB लिखने का और BA. तो डायरेक्शन ऑफ L दो होंगे. डायरेक्शन ऑफ L A to B होगा, ये डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B which will be AB, और ऐसे
से हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन एल हम डिनोट करेंगे ए टू बी विच इज ए बी ऐसे, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, दूसरा डायरेक्शन ऑफ लाइन एल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइन एल दूसरा क्या होगा, फ्रॉम बी पॉइंट टुवर्ड्स ए बी टू। अब नोट करके याद रखने का कि हियर B to A जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, और जब मैं डेफिनेशन दूंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको याद रखने का डायरेक्शन B to A इज माइनस ऑफ A, इज माइनस ऑफ A, तो उसका मतलब डायरेक्शंस ऑफ, therefore डायरेक्शन ऑफ लाइन L कौन कौन से होंगे, AB या BA, और हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्शंस ऑफ लाइन L कौन कौन से हैं, AB और BA, तो मैं उसको लिखूंगा पहले तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन L इज इक्वल टू AB वेक्टर और BA वेक्टर, रे AB और रे BA, ऐसे आपको रे BA और रे AB, therefore डायरेक्शंस ऑफ लाइन L BA क्या होता है, माइनस AB, सो कैन आई राइट प्लस और माइनस AB, प्लस और माइनस AB, या फिर मैं कैसे लिखता हूं AB और माइनस AB, बिकॉज BA क्या है, माइनस AB, BA इज माइनस AB, उस लॉजिक से डायरेक्शंस ऑफ L क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस AB, डायरेक्शंस ऑफ AB क्या हो जाएंगे, डायरेक्शंस ऑफ L क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस AB, therefore directions of line L plus or minus AB, okay, ray AB plus or minus ray AB, be very careful when I write it. So मैंने अभी आपको जो सिखाया उसका एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। any line in 2D in 2 dimension or 3 dimension, अगर मैं 3D के बारे में 2 है तो 2D के बारे में 2 है, ये 3D और 2D in 2 dimension or 3D has 2 directions, suppose given line is L, given line L has 2 directions, वो आपको पता है, given line अगर L है तो उसके 2 directions होंगे, इसमें ये line L है तो उसके 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं डायग्राम के बारे में बात करूं, बोर्ड पे मैंने लिखा है, तो आप लोग याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ L टुवर्ड्स राइट अगर प्लस L बार है तो लेफ्ट में कैसे लिखूंगा, गिवन लाइन L हैज 2 डायरेक्शंस, और मैं लिखता हूं कि डायरेक्शंस ऑफ L, वन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ L, 2 डायरेक्शंस है तो वो मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ लाइन L हम कैसे लिखेंगे, प्लस और माइनस L बार ऐसा लिखेंगे। ओके, वी विल नॉट राइट दैट, डायरेक्शंस ऑफ लाइन L, गिवन लाइन L हैज 2 डायरेक्शंस, वन इज टुवर्ड्स राइट सपोज एंड वन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अ लाइन सेगमेंट प्रिस्क्राइब्ड लाइन, वो उसको डायरेक्टेड लाइन का डेफिनेशन जो दिया था वो हम एक बार वापस लिखते हैं कि अ लाइन, the line can be 2 directions by means of 2 arrowheads, okay, by means of 2 arrowheads, तो हम इसको कैसा लिखते हैं कि डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शंस ऑफ L, डायरेक्शंस ऑफ लाइन L हम बता सकते हैं प्लस और माइनस L बार, प्लस और माइनस L बार, ऐसा आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि a line, these are all definitions, a line with one of a line L with one of these prescribed directions, with one of these prescribed directions, a line L with one of these prescribed directions, कौन कौन से, प्लस और माइनस L बार, क्योंकि अगर टुवर्ड्स राइट L बार है, अगर टुवर्ड्स राइट L बार है तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा, उसका अपोजिट, सो प्लस और माइनस L बार इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन, इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन, ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्टेड लाइन कौन सी हो सकती है, डायरेक्टेड लाइन है, इट कैन बी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट, अगर ये लाइन L है तो डायरेक्टेड लाइन दैट इज
डायरेक्टेड लाइन फॉर L। अगर मैं टूवर्ड राइट रखता हूं तो इट इज दिस वन, दिस इज अवर लाइन। तो पूरी लाइन वन टूवर्ड राइट में बता रहा हूं तो इस वन एंड दिस फॉर द लीडर्स क्लियर। और यहां पे L ऐसा बता रहा हूं। दूसरा डायरेक्टेड सेकेंड डायरेक्टेड लाइन फॉर L, सेकेंड डायरेक्टेड लाइन फॉर लाइन L वो क्या है, अगेन टूवर्ड्स लेफ्ट है ना, तो यस L टूवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज अवर लाइन। आई होप आई एम क्लियर। वन टूवर्ड्स लेफ्ट, वन टूवर्ड्स राइट, तो लाइन के दो डायरेक्शंस होते हैं। फिर अगर लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, अगर लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, अगर लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, लेट टू पॉइंट्स ऑन लाइन बी, लेट टू पॉइंट्स ऑन लाइन L B A and B, B A and B। तो अब आपको पता चल गया है डबल लाइन L, उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, A और B, और हाँ इधर लिख दो A is not equal to। तो डायरेक्शंस ऑफ, और हाँ here line L is here, आप ऐसा लिख सकते हो L is line L is equal to line AB, ऐसा आप लिख सकते हो ओके। और आप देखो डायरेक्शन ऑफ L, डायरेक्शन ऑफ, सी राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फील बोरिंग। डायरेक्शन ऑफ L इज रे AB और रे BA, रे AB और रे BA। अच्छे तरीके से शांति से लिखो, डायरेक्शन ऑफ लाइन L इज रे AB और रे BA। और नोट करके याद रखिएगा कि रे BA can be written as minus of ray AB। So what I will write, ये arrow head भी बोल सकते हो, पर आपको पता है इसको नहीं बोलते हैं। So therefore directions of line L वो हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइन L is AB और ray BA। तो डायरेक्शन ऑफ L कौन से हैं, AB, BA। So therefore directions of लाइन L क्या लिखेंगे, AB माइनस रे AB, तो क्या हो गए प्लस और माइनस AB। जहां A और B आर पॉइंट्स ऑन लाइन L, समझ गए, वेरी इजीली। सो देयरफॉर डायरेक्शंस ऑफ लाइन L वो हो गए प्लस और माइनस रे AB। फिनिश्ड। वही पॉइंट्स हमने किए, मैंने आपको समझाया। सी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट, सम्स बहुत इजी है, टफ भी नहीं है। थियरी एक बार अच्छे तरीके से आ गया तो ये चैप्टर बहुत इजी है। और अगर आपने इसकी थियरी अच्छे तरीके से नहीं समझी और आपने रिकलेक्ट नहीं की, देन यू आर कॉलिंग फॉर प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब डायरेक्शन ऑफ लाइन के बाद, डायरेक्शन ऑफ लाइन के बाद मैं क्या लिखूंगा कि Here line L, यहाँ पे हमारी लाइन कौन सी थी, L। यहाँ पे हमारी लाइन कौन सी थी, L। तो सपोज, और उसपे दो पॉइंट्स कौन से थे, A और B। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड लाइन सेगमेंट कौन सी कहते हैं कि here suppose line L is restricted to, if we restrict the line segment AB, लाइन L, ये है हमारी लाइन L, और अगर हम इसको खाली रेस्ट्रिक्ट करें लाइन सेगमेंट AB पे, तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन L है, पॉइंट्स A और B है, और लाइन L को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AB पे। मतलब वो कैसा आना चाहिए, डॉटेड आना चाहिए, ये डॉटेड आना चाहिए। अब देखो समझो कि लाइन L, सपोज लाइन L ऐसा लिखता हूं, सपोज लाइन L L is restricted to line segment AB, तो उसका मतलब लाइन L पे हम खाली लाइन सेगमेंट AB का पोर्शन बताएंगे। लाइन L पे हम खाली
लाइन सेगमेंट AB का पोर्शन बताएंगे, तो बाकी का पोर्शन डॉटेड होगा। प्लीज समझो, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। उसका मतलब जो लाइन L है उसमें इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लाइन सेगमेंट AB। तो अगर ये लाइन L है एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली लाइन सेगमेंट AB, तो उसका मतलब खाली AB का पोर्शन हाईलाइट होगा और बाकी डॉटेड आना चाहिए, इसलिए डॉटेड है, ये डॉटेड है और ये पूरा हाईलाइट होगा, दिस मच ओनली। तो ये जो लाइन सेगमेंट AB है, हियर द लाइन L is directed to line segment AB, तो ये लाइन सेगमेंट AB का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन L। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ना, मैग्नीट्यूड L टू डायरेक्शन पे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB। सो हियर line L is restricted to line segment AB and this is directed line segment AB, ये आपको याद रखना है। और इधर आपको याद रखना है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB has, आप समझो लाइन L पे क्या है, लाइन L पे दो पॉइंट्स हैं, लाइन L पे दो पॉइंट्स हैं A और B। तो लाइन के दो डायरेक्शंस होते हैं, तो डायरेक्शंस ऑफ L क्या है, प्लस और माइनस AB, because मैं लिखता हूं BA, where AB is minus A। ओके, तो डायरेक्शंस ऑफ AB क्या है, डायरेक्शंस अ लाइन हैज टू डायरेक्शन इन 2D और 3D। लाइन L पे दो पॉइंट्स हैं A और B, तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन L क्या होंगे, रे AB और रे BA, और BA क्या होता है माइनस AB। तो डायरेक्शंस ऑफ लाइन L क्या होगा, प्लस और माइनस AB, और इसलिए मैंने बिकॉज़ और BA आपको याद रखना है, ओके, बिकॉज़ BA is minus A। ठीक है, चलो वो भी क्लियर हो गया। अब सपोज लाइन L is restricted to line segment AB, to line segment AB। सपोज लाइन L पे हम खाली लाइन सेगमेंट AB पे ही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसी को मैं हाईलाइट करता हूं, तो बाकी का पोर्शन डॉटेड आना चाहिए, इसलिए मैंने ये डॉटेड बनाया। तो ये रेस्ट्रिक्टेड लाइन सेगमेंट AB हो जाएगा फॉर लाइन L, ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड लाइन सेगमेंट AB फॉर लाइन L। लाइन L को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है लाइन सेगमेंट AB पे, तो बाकी का पोर्शन कैसे आना चाहिए, डॉटेड। तो ये डॉटेड हो गया, और दूसरा ये हाईलाइट हो जाना चाहिए, ये पूरा हाईलाइट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB फॉर लाइन L। सो दिस इज directed line segment AB for line L, और ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB has magnitude कैसे हम डिनोट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B has magnitude AB and दूसरा उसका डायरेक्शन भी होता है, तो कैसे लिखता हूं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB has both magnitude and direction, और आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB वो होता है मॉड्यूलस ऑफ that is equal to distance between A and B। और आपको याद रखना है कि directions of directed line segment AB वो क्या होंगे, AB, ray AB और B to A। It can be from A to B or it can be from B to A। So again plus or minus AB, it will be plus or minus AB, it will be plus or minus AB। Then directions of directed line segment AB is equal to plus or minus AB, or you can write AB or BA, and you again write BA क्या होता है minus AB
So directed directions of directed line segment AB on line L. Don't forget, on line L is equal to plus or minus AB, because ray BA, the direction BA is equal to minus of direction AB. Very easy done. अब कुछ डेफिनेशंस है और ये इसके नीचे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देना। अब कुछ डेफिनेशंस है जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिक्स में आप लोग ये डेफिनेशन कर चुके हो कि a physical quantity which means both magnitude and direction for its complete description is known as a vector, और स्केलर क्या होता है? A physical quantity which means only magnitude for its complete description is known as a scalar। तो अब थोड़े डेफिनेशंस हैं, थोड़ा बोरिंग होगा और अच्छे तरीके से आपको ध्यान से करना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन लिखते हैं कि a quantity, what is a vector? वेक्टर का डेफिनेशन लिखते हैं। पहला डेफिनेशन वेक्टर का है, पहला डेफिनेशन वेक्टर का है, a quantity which has, that has both, a quantity that has both, a quantity that has both, that has both magnitude and direction, that has both magnitude and direction is called a vector। Magnitude and direction is called a vector। फिजिक्स में आप लोग उसके एग्जांपल्स कर चुके हो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया, फिर वेलोसिटी हो गया, फिर वेट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब so displacement, force भी होता है, force is also vector, so you can add force etc। okay, now अब स्केलर का डेफिनेशन लिखो। ये मैंने वेक्टर का डेफिनेशन लिखा, अब स्केलर का डेफिनेशन। व्हाट इज अ स्केलर? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, मैं टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखा है वही लिख रहा हूं। क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, a quantity that has only magnitude, that has only magnitude, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, that has only magnitude मतलब वैल्यू होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, that has only magnitude is called a scalar, is called a scalar quantity। और आप लोगों को पता है, एग्जांपल आप लोग कर चुके हो, डिस्टेंस is a scalar, displacement is a vector, velocity is a vector, speed is a scalar, mass is a scalar। तो तीनों के एग्जांपल्स आ गए, फोकस का डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम भी चलेगा, बट फाइन। सो दिस पार्ट इज डन। ओके, अब ठीक है। सो व्हाट इज अ वेक्टर? व्हाट इज अ वेक्टर? Vector is a quantity that has both magnitude and direction, and what is a scalar? It is a quantity that has only magnitude, इसको scalar बोलते हैं। अब वेक्टर पे आप consider vector AB, consider vector AB, तो आपको याद रखना है कंसीडर वेक्टर AB। तो फॉर वेक्टर AB, A को बोलते हैं उसका इनिशियल पॉइंट, A हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, A हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, A हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, और B हो गया उसका टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट। वो आपको याद रखना है कि फॉर वेक्टर AB A होता है इनिशियल पॉइंट,
और बी होता है टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, वो आपको याद रखना है, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट। और आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB वो मैं बताऊंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB मैं बताऊंगा ऐसे, और वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स A। कंसीडर वेक्टर AB, कंसीडर वेक्टर AB मतलब सीधा वेक्टर AB के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेक्टर AB, वेक्टर इज नथिंग बट एक्चुअली इट्स अ रे। So suppose this is our vector AB. It is starting from A and it is going till B. This is our vector AB. Suppose two points है हमारे A और B. Consider vector A. A B. Consider vector AB. Or you can say, that's fine. लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, तो उसमें लाइन L थी ना, उसपे दो पॉइंट्स थे। लाइन L थी, उसपे दो पॉइंट्स कौन से थे? A और B। तो कंसीडर वेक्टर AB ऑन लाइन L, ऑन L। ठीक है, ऑन लाइन L। तो वेक्टर AB is towards y. So for vector AB, A is the initial point, B is the terminal point or end point. Magnitude of vector AB is modulus of AB vector which is equal to A. ये आपको याद रखना है। फिर consider, again I will write consider। और हाँ, vector AB वो कैसे जाएगा? A to B जाएगा। vector AB A to B जाएगा, तो हम ऐसे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। It will be like this। ठीक है, अब कंसीडर वेक्टर BA ऑन लाइन L, ऑन लाइन L। तो आपको पता है आपको क्या क्या लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड, इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट या जो भी है कैसे भी बताओगे। ओके, हमारे लाइन L थी, ये है लाइन L, उसके दो पॉइंट्स कौन से थे? A B। वेक्टर BA it starts from B and it goes towards A, it goes towards A। so vector BA, okay, पहले उसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। हमारी लाइन L and we have 2 points A और B पॉइंट, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर। इसमें हम कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं? उसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं वेक्टर BA। तो फॉर वेक्टर BA, फॉर वेक्टर BA, B क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? B से, and it goes towards A। तो A क्या हो जाएगा? उसका टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA इज मॉडुलस ऑफ BA, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA is equal to, मतलब रे BA is, मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करेंगे? and again it is distance between the points B and A, which is nothing but equal to AB, it is nothing but equal to AB। और आपको याद रखना है कि वेक्टर BA कहां से स्टार्ट होता है? वेक्टर BA it starts from initial point B and it goes towards its terminal point or end point A and let's see, ये हो गया हमारा वेक्टर BA ऑन लाइन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो बन गया। ओके, ये हो गया। अब आपको याद रखना है, सो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? वो होता है डिस्टेंस बिटवीन BA। मैंने ऐसा डेफिनेशन दे दिया, तो आप लोगों को याद करना है कि डिस्टेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ BA क्या है? डिस्टेंस बिटवीन B है। मैग्नीट्यूड ऑफ AB मैंने क्या डेफिनेशन दिया? A to B, so actually distance between initial point and the terminal point। so magnitude of vector, magnitude of कोई भी वेक्टर वो क्या होता है? distance between initial point and terminal point of vector, and
terminal point of vector. Distance between initial point and terminal point of vector. Distance between initial point and terminal point of vector. आप समझ गए? Terminal point of vector. Clear? So वो हो गया. Yes, magnitude of vector. अब कोई भी magnitude डिस्टेंस कैसा होता है? डिस्टेंस कैसा होता है? नॉन नेगेटिव. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता. तो आप लोग ये स्टेटमेंट याद रखोगे. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव. उसका मतलब क्या हो सकता है? दैट इज 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0. दैट इज मैग्नीट्यूड दैट इज 0 और ग्रेटर देन 0. दैट इज 0 और ग्रेटर देन 0. दैट इज 0 और पॉजिटिव. ऐसा आप सोच सकते हो. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव. सो 0 दैट इज 0 और पॉजिटिव. दूसरा क्या रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is never negative. Is non negative. तो अगर कोई वेक्टर मैं AB की बात कर रहा हूँ, अगर वेक्टर AB की बात कर रहा हूँ, so for vector AB, for vector AB, ये होता है सिंबल magnitude of AB, that is distance between initial point A and terminal point B. तो वो कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नॉट नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव. ठीक है. सिमिलरली फॉर वेक्टर और हाँ फिर आप याद रखो कि दैट इज फॉर वेक्टर AB जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है AB less than 0 is not possible. अब यही चीज आप लिख दो फॉर वेक्टर BA. मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे डिफाइन किया? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट. तो वही चीज आप लिखो फॉर वेक्टर BA. उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA. मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? This is the way to denote magnitude. कि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया, डेफिनेशन नहीं बताई. For vector BA, magnitude of BA is distance between initial point B and the terminal point A, BA, and magnitude of vector is always non-negative. मतलब 0 और positive, मतलब greater than equal to 0. और फिर याद रखने का कि that is magnitude. Okay, that is magnitude BA which is equal to BA less than 0 is not true. मतलब वेक्टर BA हो गया. ठीक है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है उसका दूसरा नाम भी है, उसको लेंथ ऑफ वेक्टर बोलते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को लेंथ ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं. ये आपको याद रखना है. मैग्नीट्यूड ऑफ अ vector is also known as, that is also called magnitude of vector. Magnitude of vector is also called, you can say, terminal. Magnitude of a vector is also called length of vector. Length of vector. Okay. Length of vector. Now, right? अगर कोई वेक्टर A है, कंसिडर वेक्टर A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A कैसे हम डिनोट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A can be thought of as something like this. Magnitude of A which is छोटा. और अब हम क्या सोचते हैं कि सपोज
वेक्टर ए, सपोज वेक्टर ए जो है वो, सपोज वी आर हैविंग वेक्टर ए बी, suppose we are having vector AB, so it starts from A and it goes towards B and let's say, और वेक्टर AB का डायरेक्शन सपोज ये बार है, सपोज वेक्टर AB का डायरेक्शन जो है वो मैं ऐसे लिखता हूं, तो लेट वेक्टर AB is equal to ये बार या वेक्टर ए, इसको ऐसे नोट करते हैं, लेट ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है फॉर वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी स्टार्ट फ्रॉम ए गोस टुवर्ड्स बी, तो सपोज वो ए टू बी जो डायरेक्शन है वो मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं ये बात से, सो लेट रे ए बी इज इक्वल टू रे ए, ऐसे नहीं बोलेंगे, लेट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ऐसे नहीं लिखना है, तो आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए will be equal to the distance between the initial point A and the terminal point B of vector AB, which is also equal to छोटा a. ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आप वही चीज किसके बारे में लिखो, वेक्टर भी अगर आपको सोचना है या PQ, think about it, suppose think as consider vector PQ, this is vector PQ, it starts from P goes towards Q, और suppose ये उसका डायरेक्शन मैं रख रहा हूं x वेक्टर, तो here vector PQ is equal to x, ऐसा भी आप देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, और वो कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट P एंड द टर्मिनल पॉइंट Q which is PQ, which is I can write as x. Not a problem. Not a problem. Okay. जो arrow है it indicates the direction of the vector. Arrow indicates the direction of the vector. Okay, so these two are clear. अब definitions लिखें उससे पहले let me give you few more छोटे-छोटे important points. उसके बाद definitions आ जाएंगे. It's okay. अब origin any point in 3D, किसी भी पॉइंट को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 नंबर्स चाहिए, तो आप ऐसा सोचो, ओके मैग्नीट्यूड हो गया, इस ऐसे पोजीशन वेक्टर, नाउ give the heading position vector, give the heading position vector, any point in 3D give the heading position vector. Yeah, how to represent a vector in 3D, how to represent a vector in 3D. Origin let O 0, any point in 3D क्या होता है, any point P, any point in 3D is क्या होता है, P x y z, any point in 3D क्या होता है, P x y z, मैं आपको समझा चुका हूँ x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो हम डिटेल में 11th में कर चुके हैं। any point in 3D, any point in 3D is P x y z, x को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, x को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, और z को बोलते हैं z कोऑर्डिनेट ऑफ P। and origin in 3D is O 0 0, तो O फिक्स पॉइंट है, O फिक्स पॉइंट है, O फिक्स पॉइंट है, O फिक्स पॉइंट है, तो वेक्टर OP, वेक्टर OP, वेक्टर OP, कंसीडर वेक्टर OP, कंसीडर वेक्टर OP where O क्या है, origin O फिक्स्ड है, और P is any point x y z in 3D, ठीक है। कंसीडर वेक्टर OP, फॉर वेक्टर OP आप याद रखो, फॉर वेक्टर OP O क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और
P क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट। एंड पॉइंट भी बोलते हैं पर एनसीईआरटी के बुक में टर्मिनल पॉइंट दिया है, मैं भूल। तो वेक्टर OP, अगर आपको बताना है, ढूंढना है, तो आपको याद रखना है वेक्टर OP इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ओके आई विल राइट वेक्टर OP में हमेशा आगे वेक्टर नहीं लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर OP इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट O, ऐसे आपको याद रखना है। तो वेक्टर OP कैसे मिलेगा? वेक्टर OP आपको कैसे मिलेगा? इस पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ऐसा आपको याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम जाने की जरूरत है, कैसे आप करते हैं x y z माइनस 0 0 0, ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करो x माइनस 0। सो वेक्टर OP क्या आएगा? x y z। वेक्टर OP क्या आएगा? x y z। ये अगर आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा। कंसीडर वेक्टर OP जहां पे O फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन, और P इज एनी पॉइंट। तो फॉर वेक्टर OP O इनिशियल पॉइंट है और P टर्मिनल पॉइंट है। तो वेक्टर OP एक्चुअली होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये मैंने बताया x y z, डायरेक्टली x y z है। ओके, वो फिक्स पॉइंट है इसके लिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ OP वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ OP, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP वो होता है मॉडुलस ऑफ OP, और वो होगा डिस्टेंस OP, वो होगा डिस्टेंस OP। अब आपको पता है डिस्टेंस OP, डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 और डिस्टेंस फॉर्मूला इन R3 आपको पता है, तो आप वो लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 और R3 आपको पता है। तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, मैग्नीट्यूड ऑफ OP कैसे डिनोट करेंगे? लाइक दिस। और वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट और द टर्मिनल पॉइंट P। ठीक है, हियर O क्या है? इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन फिक्स्ड है, P इज एनी पॉइंट x y z। तो OP स्क्वायर, कैन यू रिकलेक्ट OP स्क्वायर कैसे करते थे? OP स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 और R3 आपको पता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना आएगा? OP स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो OP डिस्टेंस OP कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देयरफॉर फॉर ओरिजिन O 0 0, फिक्स पॉइंट O and P, any point x y z in 3D, magnitude of vector OP is distance between initial point origin O and any point P x y z। वो कितना आएगा? वो आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। So that is the way they are going, the textbooks are going the way same as the textbook. अब अगर suppose instead of यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स था, यहाँ पे वेक्टर OP का इनिशियल पॉइंट फिक्स था, ओरिजिन और P एनी पॉइंट था। सपोज कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं, ओके लेट A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, let A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 be two distinct points, in R3 in 3। ये आपको पता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन R3 आपको पता है, AB स्क्वायर क्या आएगा? AB स्क्वायर होता है x1 minus x2 the
whole square plus y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. You will also write therefore AB is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus you can also write x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. But I will write this much only. This you know. इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला in आपकी क्या is distance formula in 3D is distance formula in 3D. That this is the formula to be used to find the distance between two points in 3D. अब अगर अभी जो मैंने वेक्टर OP निकाला उसमें O ओरिजिन था, उसमें O ओरिजिन था और P क्या था? एनी पॉइंट. तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O. ओके, मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि एनी पॉइंट in 3D क्या था? P x y z and origin क्या था in 3D and origin is O 0 0 0. तो वेक्टर OP कैसे मिलेगा? वेक्टर OP क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ये मेथड है जो हमको लगानी है. पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट O. तो वेक्टर OP कैसे मिलेगा? x y z minus 0 0 0. ये प्लीज याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके और इसका यूज अभी मैं वापस करने वाला हूं क्योंकि मुझे इसका रिवीजन आपको करवाना है, इसलिए मैं ये वापस लिख रहा हूं. बिकॉज़ वेक्टर्स लिखने में ही बच्चों को प्रॉब्लम होता है. वो कभी रे नहीं बनाएंगे, दे विल राइट समथिंग लाइक दिस, रॉन्ग मिलेगा. हां, तो ये OP x minus 0. ओके, आप ऐसा कर सकते हो. वी हैव डन इन फिजिक्स and we have done in 11 also. Z minus 0 x y z. तो ये वेक्टर OP क्या आया? x y z और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. सो फॉर ओरिजिन यहां पे क्या था? O क्या है? ओरिजिन इनिशियल पॉइंट. ठीक है. सो वेक्टर OP क्या आया? x y z और इसको बोलते हैं हम position vector of point P. Position vector of P with respect to origin O 0 0 0. Position vector of P इसको हम बोलते हैं OP जो आया x y z. इसको हम क्या बोलते हैं? Position vector of P x y z with respect to fixed point O ranging O 0 0. और फिर आपको याद रखना है कि फॉर वेक्टर OP O 0 0 is initial point and for vector OP is equal to for vector OP which is equal to x y z O 0 0 0 is initial point and P x y z क्या था? टर्मिनल पॉइंट and P x y z is टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, इजीली डन. अब इसके साथ डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया डायरेक्टली हो गया ना. सो अब इनिशियल पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP को क्या आएगा? फॉर हमारा वेक्टर फॉर O 0 0 एंड P x y z डायरेक्टली आपको पता है वेक्टर OP क्या आएगा? P माइनस पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर x माइनस 0 x y z. और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ C. डोंट बी लेजी, 2-3 बार लिखो तो अच्छा रहेगा. और फिर आपको याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP को हम डिनोट करेंगे लाइक दिस. magnitude of OP and it is distance between the initial point origin O and terminal point P. और वो कितना आएगा? This which is equal to OP which is equal to square root of
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूं। या आप वापस निकाल सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इन R3। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। That's the way it is. So it's your choice. Magnitude of vector OP is modulus of OP. Magnitude of vector OP is like this, which is distance between OP, which is distance between O and P, or distance OP can be found out is equal to distance between P को लिखो या स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। So please be serious. Please be serious how to get the magnitude. Okay? So ultimately आपको क्या रखना है? So magnitude of OP vector is equal to distance OP is equal to square root of x square plus y square plus z square, where OP कितना है? x y z, for O कितना है? 0 0 0, और P क्या है? x y z। ऐसे याद रखो कि ओरिजिन, ओके, जब ओरिजिन, सो देयरफॉर तो कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आपको खाली इतना याद रखना है कि फॉर origin O 0 0 and any point P x y z in 3D वेक्टर OP कितना है? x y z, ओके, और डिस्टेंस, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ OP वो होता है डिस्टेंस OP विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं? OP को पोजिटिव वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू, लेट मी सी दिस पार्ट इज क्लियर। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, देयर आर फ्यू डेफिनेशंस। तो व्हाट आई विल डू, ओके, ओके, just 1 minute. ये हो गया। ओके, आई विल एंड टुडेस क्लास हियर ओनली। और आप ये टॉपिक बहुत छोटा था, आज मैंने स्टार्ट किया है वेक्टर, तो ये सारी चीजें मैं रिवाइज कर दूंगा और फिर मैं वो डेफिनेशन लिखवा के आगे कंटिन्यू करूंगा वेक्टर्स का चैप्टर टुमारो। सो आई विल यहां पे एंड हियर खाली वो लिख देते हैं कि ओपी जो है एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर of p x y z। be very very careful with respect to कौन सा पॉइंट? O 0 0 origin। so I will आज के लिए काफी है, डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेशंस आप रेफर करके लिख लो। मैंने आज खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया है वेक्टर्स का और इजी है, पर यू अंडरस्टूड राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इधर डिस्टेंस देते हो ये रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप इधर ऐसा लिखते हो, सपोज राइट लाइक दिस, ये डिस्टेंस है और ये वेक्टर है, इसके लिए ऐसे बता देगा, और ये डिस्टेंस है इसके लिए इधर नहीं आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इसके लिए मैग्नीट्यूड के अंदर ऐसा एरो हेड आपको देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? ओके। और लास्ट पॉइंट एक बात कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं वेक्टर ए की तो बता चुका हूं मैं, एंड OP इज x y z पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। और दूसरा क्या था जो मुझे आपको बताना था? ओके ओके,
okay, classify scalars and vectors. Oh my god, तो ऑलरेडी इजी एक्सेस 10.1 में पहले दो क्वेश्चंस तो बहुत इजी है और आप लोगों को याद रखना है वेक्टर क्या है, आपके पास वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन. ओके शुड आई गिव यू मोर. ओके, और एक चीज खाली लिख दो कि डिस्टेंस फार्मूला लेट a x1 y1 and b x2 y2 be 2 points in 2 points in 2 dimension. तो या r2 और या xy के जो आपको पता है, तो ab² क्या होता है, x1 x2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं therefore ab क्या हो जाएगा, तो ab हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर. इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला is distance formula in R2 in 2D or R2. Simple. Okay, now that is more than enough. अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन, हमने ये अभी किया, ओके, लेट एनी पॉइंट इन 2D, let any point in 2D be px1 and O00 is origin. तो अब इसका आप वेक्टर निकालो, यू नो, जस्ट फटाफट रिवीजन हो जाएगा. पोजीशन वेक्टर ऑफ O with respect to P. तो वेक्टर OP, so position vector of O, position vector of P xy with respect to O00 क्या होगा, वेक्टर OP. ठीक है, वो होगा वेक्टर OP. और वो क्या होता है, 2D की बात हो रही है, 2D में होगा. 2D में डिफाइन करने के लिए दो कंपोनेंट्स, वो तो आपको पता है. जैसे ये वाला ले आओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P xy with respect to O00 इज वेक्टर OP. और वेक्टर OP आप कैसे डिफाइन करोगे, position vector of P, position vector of P minus position vector of O. इसका मतलब वेक्टर OP क्या आएगा, xy minus 0 0, so वेक्टर OP हो जाएगा x minus 0 y minus 0, so वेक्टर OP आपको क्या मिलेगा, x y. ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ P xy. ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P xy विद रिस्पेक्ट टू O00. अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो और इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट लिखो, खत्म. और दूसरा आपको याद रखना है कि फॉर OP इज इक्वल टू xy, इसका इनिशियल पॉइंट कौन है, इनिशियल पॉइंट इज O00 एंड टर्मिनल पॉइंट इज pxy. वेरी क्लियर. और दूसरा फॉर O00 एंड pxy, आपको पता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP. व्हाट इज वेक्टर OP फॉर O00 एंड pxy, आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, वो क्या आया, xy. और आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, therefore magnitude of vector OP is distance between initial point O and terminal point P. और वो हमको कैसे मिलेगा, so magnitude of OP, magnitude of vector OP वो कितना आएगा, like this, which is distance between initial point O and terminal point P. और वो distance फॉर्मूला in R2 आप लगा दो, x minus 0 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का स्क्वायर वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब जो 3D में था वो मैंने 2D में कर दिया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP कितना आया, सो फॉर OP जो है xy, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर for vector OP xy where O क्या है, origin, P क्या है, xy, magnitude of OP vector is distance between points O and P which is x square plus y square। clear, perfect। और दूसरा here ये जो OP है जो आया xy उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ pxy विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिनिश्ड। आज के लिए इतना काफी है। मैंने 2D में जो था, जो 3D में था मैंने 2D में आपको समझा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई भी मिस्टेक ना हो, आप लोग अच्छी तरीके से रिकॉल कर सको। जस्ट 1 मिनट। ओके, I will end over here और definitions हम बाद में लिखेंगे। ओके, तो स्टडी वेल, टेक केयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। वेक्टर्स बहुत इजी है और सारी थियरी आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ रिवाइज करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा। और राइटिंग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। अगर आपने यहाँ पे ये ऊपर रे एरो हेड नहीं किया रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपने एरो हेड नहीं किया और अगर गलती से आपने यहाँ पे एरो हेड कर दिया then it is wrong, this is wrong, this is